दोस्तों नमस्कार। न्यूज़ 7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं कमल कुमार। नोएडा शहर लाखों लोगों के लिए सपनों की नगरी है। उत्तर प्रदेश के 100 विंडो कही जाने वाले इस शहर में एक आदत आशियाना बनाने के लिए आम आदमी पापड़ बेलता है। हर किसी की इच्छा इस सुविधा संपन्न शहर में अपने बच्चों के सिर पर एक छोटी सी छत हासिल करने की है। सैकड़ों हजारों मील दूर से आए प्रवासियों की इसी हसरत का नाजायज फ़ायदा इस शहर में भूमाफिया, रसूखदार और राजनीतिक रूप से ताकतवर लोग उठा रहे हैं। इन लोगों ने योग, धर्म, दर्शन और शिक्षा केंद्रों को भी अपनी काली कमाई का अड्डा बना रखा है। न्यूज़ पोर्टल ट्राई सिटी टुडे के मुताबिक महर्षि महेश योगी की धार्मिक संपत्तियों को खुलेआम बाजार में बेच रहा है। इतना ही नहीं, इस गैंग ने नोएडा शहर को भारी नुकसान पहुंचाया है। सरकारी खजाने को दोनों हाथों से लूटा है। और इस समाचार श्रृंखला के जरिए हम उन तमाम चेहरों से पर्दा उठाएंगे जिन्होंने महर्षि महेश योगी की सार्वजनिक संपत्तियों पर बलात् कब्जा कर रखा है। उनके ट्रस्टों और सामाजिक संगठनों की निजी मलकियत बनाए लिए है। सनातन संस्कृति, योग, दर्शन और वेदांत को पूरी दुनिया में ले जाने वाले महर्षि योगी के नाम पर माफियागिरी चल रही है। महर्षि योगी आश्रम ने हाजीपुर गांव में 128.54 एकड़ जमीन थी। इसमें से विभिन्न 9 ट्रस्ट और सोसाइटी ने 43.91 एकड़ भूमि में खरीदी थी। बाकी 84.63 एकड़ जमीन एक सोसाइटी के नाम से खरीदी गई है। हाजीपुर गांव की जमीन को नोएडा प्राधिकरण अधिकृत करना चाहता है, लिहाजा आश्रम और प्राधिकरण के बीच विवाद शुरू हो गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 5 जनवरी 2018 को एक आदेश दिया जिसमें कहा गया कि 9 ट्रस्ट और सोसाइटी की 43.91 एकड़ भूमि से जुड़े मामले को राज्य सरकार के 30 जनवरी 2015 के शासनादेश के मुताबिक सुलझा ले। उस आदेश में आश्रम और नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की संयुक्त टीम का गठन किया गया था। शेष 84.63 एकड़ भूमि एक सोसाइटी ने खरीदी है, लिहाजा उस पर उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम लागू होता है। इसी आधार पर गाजियाबाद के कलेक्टर ने 4 जुलाई 1987 को यह भूमि राज्य सरकार में निहित करने का आदेश दे दिया। इस जमीन के राजस्व अभिलेखों में राज्य सरकार का नाम दर्ज कर दिया। हाजीपुर गांव में कुल मिलाकर 43.91 एकड़ भूमि आश्रम के भौतिक कब्जे में है। ट्रस्ट ने अपर आयुक्त के न्यायालय में अपील की। आयुक्त ने 5 अगस्त 2008 को कलेक्टर के आदेश को रद्द कर दिया। मामले को नए सिरे से तय करने के लिए गौतम बुद्ध नगर के कलेक्टर को वापस भेज दिया। दरअसल 1987 में नोएडा गाजियाबाद जिले का हिस्सा था, जबकि वर्ष 2008 में आयुक्त का आदेश आने से पहले गौतम बुद्ध नगर जिला बन चुका था। फिर मामला आयुक्त की कोर्ट में पहुंचा। गौतम बुद्ध नगर एडीएम न्यायिक ने इस मामले में सुनवाई की। एडीएम ने 9 जून 2015 को फैसला सुनाया, जमीन को राज्य सरकार की घोषित किया। यह आदेश जमीन के राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। इसके बाद ट्रस्ट ने फिर आयुक्त न्यायालय में दस्तक दी। पहले तत्कालीन अपर आयुक्त रजनीश राय ने मामले में सुनवाई की। अब सुनवाई मेरठ के आयुक्त सेल्वा कुमारी जे की अदालत में चल रही है।
महर्षि योगी आश्रम को संचालित करने वाले ट्रस्ट ने अदालत में तर्क दिया है कि शहरी भूमि सीमा और विनियमन अधिनियम 1976 की धारा 19(4) और 5, 6 और 7 के तहत आने वाली भूमि पर उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम लागू नहीं होता है। अदालत ने यथास्थिति का आदेश दे रखा है। फिर जमीन क्यों बेच रहे हैं? यहाँ तक कहानी में कोई परेशानी नहीं है। परेशानी तब शुरू हुई जब अदालत के थागना आदेश का नाजायज फायदा उठाया गया। स्टे ऑर्डर के आड़ में नोएडा अथॉरिटी तो भूमि अधिग्रहण से रुक गई, लेकिन दूसरी ओर ट्रस्ट की ओर इस जमीन को बाजार में खुलेआम बेचा जाने लगा। अब तक महर्षि योगी आश्रम की जमीन पर सैकड़ों भूखंड बेचे जा चुके हैं। कई बड़ी बड़ी इमारतें बना ली गई है। आश्रम की जमीन पर दिन रात निर्माण कार्य चल रहा है। कानून के मुताबिक स्टे ऑर्डर तो दोनों पक्षों के लिए है, मतलब प्राधिकरण अगर इस जमीन का अधिग्रहण नहीं कर सकता तो ट्रस्ट या सोसाइटी यह जमीन बेच भी नहीं सकते। आश्रम की जमीन को बेचना और उस पर निर्माण करना पूरी तरह गैरकानूनी है। इससे साफ जाहिर होता है कि एक तरफ आश्रम के ट्रस्ट प्राधिकरण को भूमि अधिग्रहण करने से रोकना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ खुद इस जमीन को बेचकर अनियोजित निर्माण करवा रहे हैं, जिससे शहर का मास्टर प्लान गड़बड़ा गया है। यह सारी गतिविधियां आश्रम के ट्रस्टों में शामिल लोगों की नीयत पर सवाल खड़ा करती है। इस समाचार श्रृंखला में हम कल आपको बताएंगे कि बाकी गांवों में आश्रम की जमीन की क्या स्थिति है, आश्रम से जुड़े ट्रस्ट और सोसाइटी कैसे गैरकानूनी धंधों में लिप्त हैं, इन ट्रस्ट और सोसाइटी में बैठे लोग आखिर कैसे काबिज हुए हैं, महर्षि महेश योगी के रिश्तेदारों ने कैसे बेशक कीमती सार्वजनिक और सामाजिक संपत्तियों को प्राइवेट प्रॉपर्टी बना लिया है, कैसे शहर का एक नेता और उसका भाई अपने रसूख का इस्तेमाल करके करोड़ों के बारे न्यारे कर रहे हैं, कैसे ट्रस्टी और नेताओं ने भूमाफियाओं से गठजोड़ कर रखा है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कमल कुमार।